चलिए बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में। ओवरऑल मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी 50 बढ़ा, सेंसेक्स बढ़ा, बैंक निफ्टी बढ़ा, निफ्टी आईटी बढ़ा और स्मॉल कैप्स भी बढ़े। लेकिन ओला हमें आज कंटिन्यूसली नीचे गिरता हुआ नजर आया और लगभग 4.18% तक नीचे गिर चुका है। अब एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, ये अपडेट भी मैं आपके सामने रखूंगा क्या है। और मैंने आपको कल ही एक बात बताई थी कि कंपनी ने खुद ही एक पीडीएफ जारी करी है और इस पीडीएफ में एक बड़ी बात कही गई थी। मैं सिंपली आपको पीडीएफ क्विक में दिखा देता हूं क्योंकि ऑलरेडी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, जहां हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई ओला की जो सब्सिडरी है, यानी कि जो ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, ये ओला इलेक्ट्रिक की बात नहीं हो रही, उसकी सब्सिडरी की बात हो रही है। और ओला इलेक्ट्रिक की सब्सिडरी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी के अंडर पिटीशन फाइल की गई है। और हमने कल ये भी देखा था कि भाई ये पिटीशन रोज मेहता डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है और रोज मेहता डिजिटल सर्विस लिमिटेड ओला की ऑपरेशनल क्रेडिटर है। तो ओला इलेक्ट्रिक की जो सब्सिडरी है जिसका नाम ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है, उसने कुछ पेमेंट करना था जो उसने अभी तक नहीं किया। रोस मेहता का कहना है कि ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी ने उनके दिए गए सर्विसेज का पेमेंट नहीं किया अभी तक, और इसी वजह से हम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको एनसीएलटी बोलते हैं, और बेंगलुरु में सीआईआरपी, जिसको कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं, स्टार्ट करने की डिमांड कर दी है। वैसे तो ओला ने ये बोला है कि हम इस क्लेम को डिस्प्यूट करेंगे और लीगल एक्शन भी लेने वाले हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये अपडेट मैंने फिर से इसलिए बताई क्योंकि ये बहुत जरूरी अपडेट है और आपको पता होना चाहिए अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी हमने ये भी देखा है कि भाई ओला इलेक्ट्रिक एक ऐसा शेयर है आज के टाइम पे जिसको लेकर डेली कुछ ना कुछ आता रहता है, और जो भी आता है वो काफी शॉकिंग होता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो खासकर यहाँ पर इन्वेस्टर बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं कि भाई अब आगे क्या होगा ओला में। और आपको बता दूं अभी एक जोरदार खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर मैं स्क्रीनर पे हूँ और ये डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है। सिंपली क्लिक करूंगा तो मेरे सामने डॉक्यूमेंट सेक्शन खुल जाएगा। सिर्फ 55 मिनट हुए हैं इस अपडेट को आए, लेकिन इस अपडेट में प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कोई भी पीडीएफ नहीं खुलती, बल्कि स्क्रीनर का पेज फिर से खुल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्लर में हमें दिख रहा है इसी से हमें अनुमान लगाना होगा कि बेसिकली बात क्या है। आप चाहे तो ये वाली ब्लर इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश हो चुका है, वो आर्टिकल मैं दिखा देता हूं जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि भाई अब ओला में क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देखिए मैंने खोला हुआ है इंडिया टुडे का आर्टिकल, बहुत क्लियरली देख सकते हैं, काफी ऑफिशियल वेबसाइट से आर्टिकल निकाला गया है, यानी कि एक वैल्यूएबल वेबसाइट के द्वारा ये चीजें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको इधर डेट भी देखने को मिल जाएगी। लगभग हम कह सकते हैं कि 20 मार्च का ही ये आर्टिकल है, और इस आर्टिकल की जो हेडलाइन है इसमें ही हमें बहुत क्लियरली चीजें दिखाई दे जाती हैं कि भाई स्टॉक एक्सचेंज ने 20 मार्च 2025 को ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड से क्लियरिफिकेशन मांगा है, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में एक क्लेम किया गया है। ये चीज आप इधर देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है www.businessstandard.com, जहां सामने आया है कि भाई ओला इलेक्ट्रिक की जो व्हीकल सेल रजिस्ट्रेशन है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिलहाल अभी गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ओला इलेक्ट्रिक इस रेडार में आ चुकी है। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भाई यही एक रीजन है जो अभी फिलहाल सामने नहीं आया, क्योंकि मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने फिर से स्क्रीनर की वेबसाइट खुल जाती है। और इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट देखता हूँ, ये अनाउंसमेंट है, मैं सिंपली क्लिक करता हूँ तो अनाउंसमेंट दिख तो रही है मुझे कि भाई 20 मार्च को एक अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन यहाँ पर भी सी मोर करने के बाद कोई पीडीएफ या कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिलती, और यहाँ पर भी अटैचमेंट में आपको कुछ देखने को नहीं मिलता। उसके बाद की ये 15 मार्च की अपडेट है और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इनफैक्ट अगर हम बीएससी की वेबसाइट पे भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट देखते हैं तो बीएससी की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी बहुत क्लियरली। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको नाम दिख जाएगा www.businessstandard.com, लेकिन इधर भी कोई ऑफिशियल पीडीएफ हमें देखने को नहीं मिल रही, सिर्फ एक हेडलाइन देखने को मिल रही है। और इस हेडलाइन से ही मैंने आपको बताया है कि भाई ओवरऑल गवर्नमेंट का कोई स्कैन चल रहा है ओला के ऊपर, और देख रही है गवर्नमेंट के भाई जो ये रजिस्ट्रेशन हुए व्हीकल्स के, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि www.businessstandard.com के द्वारा कुछ डाटा पब्लिश किया गया होगा जिसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। तो ओवरऑल तो फिलहाल मुझे जितना समझ में आया आपके साथ शेयर कर दिया। जैसी कोई बड़ी अपडेट, कोई बड़ी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां मैं बहुत क्विक में न्यूज़ प्रोवाइड करता हूं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या इतनी ही न्यूज़ है? नहीं गाइस, अभी CNBC TV 18 के द्वारा भी एक अपडेट आई हुई है, और ऐसा नहीं कि मैं इस अपडेट को पहले कवर नहीं कर चुका हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन ये अपडेट इतनी यूजफुल है आप लोगों के लिए कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई जो कंपनी के CFO हैं उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। CFO यानी कि हरीश अभिचंदानी ने बोला है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। फाइनली उसने अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी है, जो कि अब जो कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसमें हमें साफ साफ देखने को मिलेगी, यानी कि ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट इस बार अच्छे आने वाले हैं, ऐसा कंपनी के CFO हरीश अभिचंदानी का कहना है। वहीं CFO ने यह भी बोला है कि भाई पहले स्कूटर को बिकने में 35 दिन लग जाते थे, अब 20 दिन के अंदर ही हम स्कूटर को बेच देते हैं, मतलब कि हमने अपनी सप्लाई चेन को बहुत बेटर कर लिया है।
इसी के साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई पहले 12 दिन का वेट करना पड़ता था कस्टमर को, अब 2-3 दिनों के अंदर ही उसको स्कूटर मिल जाता है। तो ओवरऑल फिलहाल यही अपडेट है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ओला गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो मैंने आपके साथ कवर कर दी है। अब देखते हैं कि भाई आगे कल क्या होता है, किस तरह की अपडेट हमें देखने को मिलती है। फिलहाल अगर आप इधर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैंने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी खोला हुआ है। अब हम थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अभी आज का क्या कामकाज रहा। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको नजर आएगा आज का वॉल्यूम। आज 6 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, जो बहुत क्लियरली नजर आता है। लेकिन कल 14 करोड़ का भी वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, यानी कल जितना तो वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी ओला में अच्छा खासा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन स्टॉक प्राइस गिर रहा है, तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होता और स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहा होता तो हम इसको पॉजिटिव मानते, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक्स को सेल किया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और स्टॉक प्राइस गिर रहा है तो इसका मतलब बात सेम ही है। अब आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग, कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।